नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे हो। तो आज जो है, हम सभी को पता है कि आज है बहुत ही अनोखा पोर्टल। आज है 5-5 का पोर्टल। और चलिए आगे जानते हैं पूरे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के साथ कि आज के डीएमडीएफ की एनर्जी डाउनलोडिंग चैनलिंग क्या क्या है आप सभी के लिए, क्या गिफ्ट लेके आ रही है ये 5-5 का पोर्टल। ओके, तो ये एक कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर जो है पूरी चैनलिंग होगी कि कलेक्टिव एनर्जी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। डेफिनेटली पूरा कवर करूँगी, बट लास्ट तक वीडियो को ज़रूर सुनना, तो अच्छे तरीके से पूरी बारीकी के साथ समझ पाओगे हर एक बातों की डिटेल्स को। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, साइन एंड सिम्टम्स की इन्फॉर्मेशन मैं बाद में आप लोगों को दूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 5-5 की पोर्टल जो 2-3 चीज़ों को बहुत ही बड़े पैमाने पे लेके आ रही है, वो ये है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि 5-5 का पोर्टल जो है वो ब्लूमिंग की एनर्जी लेके आ रही है। ब्लूमिंग की एनर्जी में क्या आता है? ये होता है करियर ग्रोथ, आपका अबंडेंट लाइफ, आपकी प्रॉस्पेरिटी लाइफ। ठीक है, तो विशेष करके जो 5-5 की पोर्टल आपको गिफ्ट देने वाली है वो है, आप इस टाइम पीरियड पे खुद को ग्रो करने का काम करोगे और अपने लाइफ गोल को अचीव करने का काम करोगे। आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, आपका पूरा का पूरा फोकस अपने लाइफ की अबंडेंट लाइफ को पाने में होगी, अपनी खुशियों को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ 5-5 की पोर्टल जो है आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाने का काम करेगा। जो लोग भी अपने लाइफ में लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे थे, अभी तक लाइफ पर्पस पे काम नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के लाइफ में अब वो अपने जो है लाइफ पर्पस तक पहुंचेंगे। अब चाहे वो जैसे भी पहुंचे, डिवाइन उनको उनके लाइफ पर्पस तक इस 5-5 की पोर्टल में उनको ज़रूर पहुंचाएंगे और उनको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि उनकी सोल क्या चाहती है और उनका लाइफ पर्पस क्या है जो इतने वक्त से तलाश कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा एकदम से नया रास्ता, नई दिशा मिल जाएंगी कि हाँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतना आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि आपके लिए कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, कहाँ पे आप स्ट्रक हो रहे थे और कहाँ पे आपने खुद को स्ट्रक करके रखा था। इसकी क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। जो लोग लाइफ पर्पस बहुत अच्छे से कर रहे हो और आगे आप जानना चाहते हो कि मेरा सोल पर्पस क्या है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने लाइफ पर्पस पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो, अब आप अपनी जर्नी को और इन्हांस करना चाहते हो और आगे की अपने डिवाइन ब्लेसिंग्स को जानना चाहते हो और अपने पर्पस को जानना चाहते हो, तो वो उस इंसान को इस टाइमलाइन के दौरान, मतलब इस 5-5 की पोर्टल के दौरान आप लोगों को सोल पर्पस तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा कि हाँ आपका सोल पर्पस क्या है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेके कि आगे आपको अपने आप को ग्रोथ कराने के लिए क्या करना है, आगे आप चीज़ों को और कैसे विस्तार कर सकते हो, कैसे इन्हांस कर सकते हो खुद को, कैसे अपने करियर के ऊपर फोकस कर सकते हो, नए नए रास्ते मिलेंगे, नए नए वे मिलेंगे। ओके, इसके अलावा जो है जो लोग फुल्ली अवेकन्ड हो चुके हैं, फिर चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, जो लोग फुल्ली अवेकन्ड हो चुके हो, जिनकी अवेकनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जो लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर चुके हो और मतलब कंप्लीट करने के क्षेत्र में हो, जो पूरी तरीके से जिसका सोल इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट कर चुका है और ट्विन फ्लेम जर्नी के आगे और आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो, जो लोग भी इस एनर्जी के साथ चल रहे हो कि ये आपके लाइफ का ट्विन फ्लेम जर्नी आपके लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, एक पार्ट ऑफ योर लाइफ बन चुका है। आपके कहते हैं ना कि खून खून में समा जाना, तो अगर आपके ये जर्नी अगर आपके रग रग में बस चुकी है, समा चुकी है कि इस जर्नी के अलावा आप खुद के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हो,
तो उस इंसान को जो है अब एक ऐसा एहसास होने वाला है, अगर ये नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में ज़रूर आप लोग फ़ील कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को आज के दिन ही ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप एकदम से ऐसा लगेगा कि आखिर मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ। तो आप लोगों को एकदम से ये एहसास होगा कि मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ, आखिर मेरे इस धरती पे आने का मकसद क्या है, कारण क्या है, और क्यों मुझे भगवान ने इस यहाँ पे भेजा है, इस दुनिया में मैं क्यों आई हूँ, किस काम को पूरा करने के लिए आई हूँ। तो उनको अब मतलब वो डिवाइन मिशन चाहिए, वो लोग अपने डिवाइन मिशन को तलाश करेंगे, जिस डिवाइन मिशन के लिए उनको उस अर्थ से इस अर्थ पे भेजा गया है। मतलब कहते हैं ना, डिवाइन डायमेंशन से आपको अर्थ के डायमेंशन पे भेजा गया है। तो अब आप उस पर्पस को, उस मिशन को, मैं पर्पस भी नहीं कहूँगी, मैं मिशन कहूँगी, कि उस मिशन को आप तलाश करोगे। मीन्स अपने सोल के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, और अपने सोल के सेल्फ रियलाइजेशन के साथ अब आप अपने सोल मिशन को ढूंढने की कोशिश करोगे कि आखिर आपका वो लास्ट काम क्या है, जिस सोल के आखिरी काम को, उस आखिरी मकसद को पूरा करने के लिए आप इस अर्थ पे आए हो, और यहाँ पे किसी मकसद के साथ आए हो, उस मकसद को ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला आप लोगों को ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा इस टाइम पीरियड में। मतलब 5-5 की पोर्टल आप लोगों को ये देगी, साथ ही साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे काम के रास्ते नए नए खुलेंगे, आप लोगों को अबंडेंट लाइफ मिलेगा, बैलेंस आएगा। कहते हैं ना कि कुछ वक्त पहले मैंने इन्फिनिटी का भी शाइन डाला था, कुछ वक्त पहले मैंने कहा था कि शक्ति कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो रही है, इसके पहले वाले चैनलिंग में मैंने बताया था कि मरखवा एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है, और डिवाइन फेमिनाइन अब जागृत हो रहे हैं, माँ शक्ति के अवतार में खुद को स्वीकार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सब कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इन सब के डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में भी मैं पूरी एक विस्तार से चैनलिंग बताऊँगी। लेकिन अभी क्योंकि ये 5-5 का पोर्टल है, करेक्टिव एनर्जी है, तो मैंने बस मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि क्या परिवर्तन लेके आएगा आपके जीवन में ये 5-5 का पोर्टल। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को इस 5-5 की पोर्टल में करना ही करना है, ताकि आप लोग इस जर्नी में आगे बढ़ सको, और जो डिवाइन गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाली है, आप लोगों को डिवाइन जो गिफ्ट देना चाहती है, उसको आप पूरी तरीके से रिसीव कर सको। ओके, सो चलिए अब आगे भी बढ़ते हैं। ओके, आज है हमारा 5-5 का पोर्टल, और आज के 5-5 के पोर्टल में 5-5 की एनर्जी, DMDF के बारे में सारी बातें विस्तार से चलिए आते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, चूँकि आज है फ्लावर मून चल रहा है ये हमारा, और ये पूरा मंथ जो है फ्लावर फुल मून की एनर्जी रहेगी, और आज चंद्र ग्रहण भी है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में तो पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है, जो बताया है आज वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, और आज के दिन वो सारे कामों को करें। ओके, तो अब जो DMDF की एनर्जी रहने वाली है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग भी इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, जो लोग भी इस एनर्जी में चल रहे हो, उन लोगों का इनर रियल्म पे उन लोगों का साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगा, और आउटर रियल्म पे भी उन लोगों का साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आउटर रियल्म की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो है वो 10-10 बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहा होगा, 555 या फिर 5555 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, मास्टर नंबर 1111 दिख रहा होगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को 3333, 7777, 999 भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, एंड
ये जो सीरियल नंबर्स के एंजल नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी के साथ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ 969, 699, 696, 369, 169 या फिर 96 और 69 का जो नंबर का सिंक्रोनिसिटी है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और साथ में आप लोगों को कुछ मिररिंग नंबर भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे 21, 12 या फिर 1221। इसके अलावा जो है 1551, ठीक है। इस तरह की जो नंबर्स होते हैं जो जिसको हम मिररिंग नंबर कहते हैं वो आप लोगों को जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये तो रही सिर्फ एंजल नंबर की बात। इसके अलावा येलो बटरफ्लाई एंड वाइट बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है कुछ बर्ड्स मतलब पक्षियों, नए नए पक्षी अचानक से दिख जा रहा होगा। बहुत प्यारी प्यारे से पक्षी बहुत ज़्यादा दिख जा रही होगी, या फिर पक्षियों का आवाज़ अचानक से कानों में बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। कहीं जा रहे हो, सडन एक ऐसा आकृष्ट करने वाली बर्ड दिख रही होगी, या फिर ध्यान को एकदम से उसकी सुंदरता या आवाज़ एकदम से आपको मोहित कर रही होगी, केंद्रित कर रही होगी। ये बहुत ज़्यादा हो रहा होगा आप लोगों के साथ। अगर मैं पेट एनिमल की बात करूं तो बिल्ली बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। सडन ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में या आंगन में या गार्डन में, छत पे कहीं ना कहीं, या फिर कोई पुरानी अगर घर है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्ली ने जन्म दिया होगा किसी बच्चे को, या फिर छोटे छोटे से बच्चे आपके घर में अचानक से रहने के लिए चले आए हो, ये भी होना पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हो। या फिर डॉगी के बच्चे सडन कहीं से चले आए होंगे, आपके घर में डॉगी ले आया होगा कोई पालने के लिए, या तो फिर बाहर के डॉगी ने आपके घर के आसपास नया बच्चे का बर्थ दिया होगा, या तो फिर आप लोगों को जो है बच्चे अचानक से कहीं ना कहीं से डॉगी या बिल्ली आ गए होंगे, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा एक प्रभावित कर देने वाला एक लगाव सा आपके साथ क्रिएट हो रहा होगा उनका, कि अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होगा, देखने में बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो ऐसा आप लोगों को हो सकता है, या फिर सडन आप लोगों ने फीडिंग करवाना शुरू कर दिया होगा डॉगी को या फिर बिल्ली को, ठीक है। इसके अलावा ये तो रही आउटर रियल्म की बातें। इनर रियल्म की अगर मैं बातें करूं तो इनर रियल्म पे अभी के टाइम पीरियड पे आप लोगों को जो है सेक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही होगी। मतलब अचानक से पेट का दर्द देना, या फिर सडन अगर पीरियड आई होगी तो बहुत ज़्यादा जो है फ्लो रहना, या फिर एकदम से कम फ्लो रहना, या फिर पीरियड आ ही नहीं रहे हैं, 2-3 मंथ हो गए हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ गया है, पीसीओडी है तो वो बढ़ गया है, या फिर अगर 2-3 महीने के बाद पीरियड आई होगी तो बहुत ज़्यादा फ़्लो के साथ आ रहा होगा कि 4-5 दिन हो गए बट फ़्लो कम नहीं हो रहा है। और जो है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। अचानक से डाइजेशन का इशू हो रहा होगा कि खाना डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा, या तो फिर एकदम से भूख ही नहीं लग रही होगी। मतलब दोपहर का लंच तो जैसे आप लोगों ने लेना ही बंद कर दिया होगा, जैसे एक टाइम खाओ और सारे दिन जैसे पेट भरा हुआ सा लग रहा है, ऐसा वाला फीलिंग आप लोगों को हो रहा होगा। खाना आप लोगों ने बहुत कम कर दिया होगा, और अगर खा भी रहे होगे कुछ लोग तो जैसे कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप लोगों को एक ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी कि बिना कुछ खाए ही मैं एकदम भली चंगी हूँ, एकदम से हाई वाइब्रेशंस में हूँ, भूख ही नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है, और आप अपना सारा काम बहुत ही आराम से कर रहे होगे। अगर भूख भी बहुत बहुत तेज़ भी भूख लग रही होगी तो थोड़ा सा कुछ खा लिया, उसी से आप लोगों का लग रहा होगा जैसे एक होता है ना कि मन भी भर गया, तसल्ली भी हो गई, पेट भी भर गया, इससे ज़्यादा तो अब मैं खा ही नहीं सकती हूँ।
ऐसी वाली एनर्जी आप लोगों को फील हो रही होगी। एंड इसके साथ ही साथ आप लोगों को जो है लार्वा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। अगर आप नींद से जागते हो सपोज़, तो एकदम से आपका पूरा मुंह लार्वा से भर जा रहा होगा। सोने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लार्वा आ रहा होगा। और अचानक से जो है आप लोगों का ड्रीम की अगर मैं बात करूं, तो ड्रीम में अभी आप लोगों को आपके ब्लॉकेजेस को भर भर के दिखाया जा रहा होगा। आपको आगे का रास्ता दिखाया जा रहा होगा, या फिर आप लोगों को ज़्यादातर कार्मिक लोगों की ब्लॉकेज का जो है ड्रीम आ सकता है कि कार्मिक से जुड़ी हुई अगर कुछ भी पैटर्न अभी भी आपके लाइफ टाइम में चल रहे हैं, या फिर बाकी है, पूरी तरीके से आपने रिलीज़ नहीं किया है, तो वो आप लोगों को ड्रीम में दिखाया जा रहा होगा कि उसको कैसे हील करें। अगर इससे भी ज़्यादा अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों का जो है अभी आस पड़ोस के लोग या नाते रिश्तेदार जो हैं अभी इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को भर भर के ट्रिगर दे रहे होंगे। आपको एकदम से ब्लॉकेजेस दिखाया जा रहा होगा कि आपकी ब्लॉकेजेस क्या है। अगर थोड़ा सा भी किसी के साथ थोड़ा सा भी अगर कहीं पे भी इशू था कुछ भी, और वो कहीं ना कहीं वो बातें आपको कभी ना कभी हर्ट की थी, बट उसको भूल के फिर आप आगे बढ़ गए थे, तो उससे रिलेटेड वो इंसान आपको एकदम से भर भर के ट्रिगर दे रहा होगा, ताकि उसकी पूरी तरीके से अभी उस एनर्जी को हील करने के लिए आपको बोला जा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी बातें अगर किसी के साथ रेजोनेट हो रही है, साथ ही साथ में कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही होगी। ये ज़्यादा लोगों की नहीं, बट कुछ लोगों की जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है उसमें जो है कुछ लोग जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे होंगे, एनस का पेन बढ़ गया होगा, पाइल्स की प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो है सेक्रल चक्र, और कुछ लोग जो है सोलर प्लेक्सस की चक्रा के ब्लॉकेजेस को फील कर रहे होंगे। कुछ लोगों का जो है थ्रोट में कुछ खराश रह सकता है, बात करते करते अचानक से थ्रोट का फंस जाना, या फिर आवाज़ एकदम से लग रहा होगा जैसे चेंज हो गया है, जैसे एकदम से मस्कुलाइन का वॉइस बन गया है। मेरी आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी सुरीली है, बट अचानक से एकदम से आपके मस्कुलाइन की जैसी आपकी आवाज़ निकल रही होगी। और हार्ट चक्रा में भी आप लोगों को कभी ना कभी थोड़ा सा पेन हो रहा होगा, और साथ ही साथ जो है थर्ड आई का भी इन्वॉल्विंग हो रहा होगा। मतलब कभी हेडेक रहना, कभी जो है आप लोगों को हेडेक रहना, पेन रहना, थर्ड आई का जो है पल्पिटेशन होना, ये सब कुछ भी आप लोगों के साथ हो सकता है। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी है, क्योंकि ये पोर्टल की एनर्जी है, तो कलेक्टिव डीएमडीएफ की एनर्जी होती है, तो हर एक किसी की एनर्जी एक साथ आती है। जब डाउनलोडिंग आते हैं तो इसमें आप लोगों को अभी देखना होगा कि आप लोग कौन से पर्सन कौन सी एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग अभी सारे लोग बताना कि हाँ आप लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर रेजोनेट हो रही है तो वो भी बताएं। चलिए, तो इसके आगे मैं बताती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी क्या रहने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने जो है देख ही लिया होगा पैम्पलेट में कि इस टाइम पे ब्लूमिंग की एनर्जी रहने वाली है। एबडमेंट ब्लूमिंग आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो ये जो है भर भर के आप लोगों को अब इस 5-5 के पोर्टल में भर भर के आप लोगों को जो है गॉड गिफ्ट मिलने वाले हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप लोगों का बैलेंस होना तो एकदम बनता ही बनता है, और इसके साथ ही साथ आप लोगों को अपने जर्नी से रिलेटेड, अपने करियर ग्रोथ से रिलेटेड, आपके मैनिफेस्टेशन विशेष से रिलेटेड आप लोगों को भर भर के रास्ते मिलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और आप लोगों के इनकम के क्षेत्र में, मतलब एक्चुअली अबंडेंट ब्लूमिंग जो होती है वो भर भर के हमें सुख शांति समृद्धि देती है। मतलब हमारे इस 5-5 की पोर्टल में, मैंने 4-4 की पोर्टल में भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने वाली है, जॉब जो है मिलेगी भी, करियर ग्रोथ होगा, बोला था ये मैंने, और बहुत सारे लोगों का हुआ भी। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया। सच बोलूँ तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने ग्रोथ के बारे में बताता है कि मैंने खुद के लिए ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया।
तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी तो है जो हमारी लाइफ टाइम की जर्नी है, और ये लाइफ टाइम तक रहने वाली है, हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जैसे हम खाते पीते उठते बैठते चलते हैं, उसी तरीके से समझ लो कि अब आप अपनी जर्नी को छोड़ नहीं सकते। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपके लाइफ टाइम का हिस्सा तो रहने ही वाली है, लेकिन जब उससे थोड़ा सा अलग हट के आप जब अपने फोकस्ड, अपने करियर पे जब फोकस्ड हो जाते हैं, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी तो है और चलेगी ही। हम अपने इनर वर्क के साथ साथ, हम अपने सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ, हम अपना इनर हीलिंग करने के साथ साथ, अगर हम अपने खुद के ग्रोथ पे, अगर हम अपने खुद के लाइफ गोल को पाने के लिए अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं ना, तो जर्नी और स्मूथ और ईजीएस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी सारी आपका जो ध्यान जो डीएम पे लगा हुआ होता है, तो वो ध्यान हट के एकदम से आप अपने आप के ऊपर आ जाता है और आप खुद का ग्रोथ करने की कोशिश करने लगते हो। तो ऐसे में डिवाइन भी आपको आपके विशेस को फुलफ़िल करने में आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वक्त तक आप डीएम करोगे तो डीएम उतना ही आपसे रन करेगा। बिकॉज़ हमें डीएम की एनर्जी को छोड़ के, उन्हें लेट गो करके हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इनर वर्क करना छोड़ दिया, या फिर हमने डीएम को जो है उसके दिए हुए सारे पेन को हम अपने अंदर लेके उन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद हम सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि ये जर्नी, जब तक आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं करोगे, जब तक आप उन्हें लेट गो नहीं करोगे, जब तक आप खुद के ऊपर सारी कामों को करते हुए, ट्विन फ्लेम जर्नी के इनर वर्क को करते हुए, ट्विन फ्लेम जर्नी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो उठाते हुए, उसके बाद जब आप सेल्फ ग्रोथ पे कंसंट्रेट करते हो तो आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती है और आप जो है बहुत कुछ अचीव कर पाते हो। लेकिन कहा जाता है ना कि हम कुछ छोड़ नहीं सकते। जैसे हम जब बचपन से पैदा होते हैं तो हम ना ही अपनी एजुकेशंस को छोड़ पाते हैं, ना ही अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं छोड़ पाते। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है। तो आपको डिवाइन के कामों को करते हुए आपको अपने पर्सनल गोल अचीवमेंट पे भी आपको ध्यान देना होगा। ओके, अब चलिए, अब मैं बात करती हूँ कि बैलेंस क्या होने वाला है। तो जो मैं बैलेंसिंग की बात करूँगी, आप लोग हर एक इंसान अभी अपने लाइफ में पाओगे कि 5 का जो पोर्टल है, 5 नंबर क्या होता है? 5 नंबर बुध का नंबर होता है, ठीक है। 5 नंबर मीन्स जो है वो अपने आप में ही बैलेंस रहती है। 5 का जो लिखावट है वो भी देखो कितना बैलेंस है, मतलब ऊपर भी जितना, नीचे भी जितना, उतना ही बैलेंस है, ठीक है। तो इसके लिए जो है 5 का जो पोर्टल है वो पूरी तरीके से आपके लाइफ को बैलेंस में लाएगा। अब उस बैलेंस को करने के लिए आपको चाहे जितना भी ट्रिगर मिले, डिवाइन को चाहे आपको जैसे भी बैलेंस में लाना है वो लाएंगे ही लाएंगे। अब इसके लिए आप खुद से समझ जाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हो तो उससे भी अच्छी बात है, डिवाइन तो फिर समझाएंगे ही। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं भी आपके लाइफ की ब्लॉकेजेस है, मतलब आप जिस किसी भी चीज़ के लिए अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो और जिस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ना, जैसे अगर ऑफिस है, घर संभालना है, ऑफिस संभालना है, इनर वर्क भी करना है, डीएम को भी संभालना है, अपने सेल्फ ग्रूम के ऊपर भी ध्यान देना है, तो वही चीज़ अब आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैलेंस अगर नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। और इस बैलेंसिंग को करने के लिए और कराने के लिए अब डिवाइन को जो कुछ भी करना पड़ेगा, तो आपको आपकी ब्लॉकेजेस को दिखाया जाएगा और उस ब्लॉकेजेस को आपको हील करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि हर एक ट्विन सोल्स की जर्नी डिफरेंट होती है, हर एक ट्विन सोल्स के ब्लॉकेजेस अलग होते हैं, उसके पर्सनल सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं। तो आपको अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना है और अपने लाइफ में हर एक कार्य को करते हुए अपने लाइफ को पूरा एक स्मूथ जर्नी के हिसाब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड, अपने सोल को अभी से प्रिपेयर्ड कर लो। आपको ड्रीम में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपको दिखाए जा रहे होंगे, तो अपने ड्रीम को डिकोड करना शुरू कर दीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए जो आपको दिखाया जा रहा है,
ठीक है। इसके अलावा जैसा कि लास्ट मैंने एनर्जी हीलिंग में बताया था, आफ्टर न्यू मून के बाद कि हमारी मरकबा बॉडी एक्टिवेट हो रही है और हमारी लाइट बॉडी की एक्टिवेशन भी हो रही है इस टाइम पीरियड पे। तो जो मैंने गोल्डन चक्रा का मेडिटेशन कराया था चैनल पे अवेलेबल है, जिन लोगों ने भी नहीं किया है वो जाके गोल्डन चक्रा की मेडिटेशन को 21 डेज़ तक ज़रूर करिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो इसके आगे की जर्नी के लिए जो है वो प्रिपेयर्ड हो सके और आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होके वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। हाँ, आप लोग गोल्डन मेडिटेशन का जो है कमेंट में ज़रूर बताना कि किसने किसने किया है और क्या क्या फीडबैक्स है, क्योंकि किसी किसी लोगों के ऊपर वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। किसी किसी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को बहुत पहले भी मैंने कहा है कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन मेडिटेशन जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको करोगे और अपनी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हुए अपने बॉडी को, अपने माइंड, अपने सोल को न्यू एनर्जी में टैप इन करिएगा, तभी जाके जो है आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेटेड हो सकती है। और स्टक एनर्जी को आपको रिलीज़ करने की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो फिर वहीं स्टक रहोगे, जर्नी वहीं की वहीं घिसी पिटी सी चलती रहेगी, न्यू एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाओगे और फिर आपकी जर्नी जो है 1 ईयर डिले होगी। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल्स जो ओपन होते हैं उस पोर्टल्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ पे, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं ये सारे पोर्टल्स, ब्लेसिंग्स बन के हमारे लाइफ में आते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो या आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होने के बाद, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था लास्ट चैनलिंग में कि कुछ मुझे यूनिवर्स का साइन मिला था जो है था एक मरकबिक सिंबल का दिखना। तो लाइट बॉडी एक्टिवेशन उस टाइम पीरियड पे मुझे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन लाइट बॉडी एक्टिवेशन मैंने तो उस चैनलिंग में भी बोला था कि लाइट बॉडी एक्टिवेटेड होने वाली है, जबकि उस वक्त कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो जो डाउनलोडिंग आते हैं हम बस उसी को डिलीवर्ड करते हैं, तो प्लीज़ उस पर बिलीव कीजिए और काम कीजिए। ओके, एंड इस अभी जो है, अभी अगर आप ये मेडिटेशन करके खुद को नया एनर्जी में टैप इन नहीं करोगे तो आपको मरकबिक एक्टिवेशन का जो रिज़ल्ट है ना वो नहीं मिल पाएगा। तो अभी ये मरकबिक एक्टिवेशन जो अभी चलने वाली है, जो हो रही है, और न्यू मून के बाद, अभी तो ये आज चंद्र ग्रहण है, आज फुल मून की एनर्जी है, बट न्यू मून के बाद की जो एनर्जी, जो वास्ट एनर्जी एकदम से मिलने वाली है ना, उसको अपने अंदर समाहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है अभी से एकदम से प्रिपेयर्ड हो जाओ। ठीक है, और अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आपको जो भी अभी डिवाइन के तरफ से ब्लॉकेजेस को दिखाया जा रहा है, जो भी साइन एंड सिंबल अभी आपको दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर काम करिए। अगर आपको कहीं पे बॉडी पेन है, बहुत वक्त से कोई स्टक एनर्जी है, कोई स्किन ब्लैक स्पॉट हो रखा है स्किन पे, या फिर सारे स्किन में अगर इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके ऊपर जो है इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इसमें डरना नहीं है। अभी ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि एकदम से कभी कभी लूज मोशन हो गया, या फिर कभी वॉमिटिंग हो गई, या फिर लार्वा के रूप में आपकी एनर्जी निकल रही है, या फिर स्किन इचिंग हो रही है, स्किन रैसेस हो रहे हैं, जिसको डॉक्टर एलर्जी कहते हैं। आप एलर्जी की दवा खा रहे हो बट कुछ भी नहीं हो रहा, ज़्यादा फ्लूइड्स हो रहे हैं ब्लीडिंग के टाइम पे, मतलब अगर किसी का पीरियड है, टाइम चल रहा है, तो ब्लीडिंग के टाइम पे फ्लूइड्स आ रहे हैं, तो इससे डरना नहीं है। ये अगर लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं से तो बॉडी में से एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, भले ही आप खाना कम कर दो, जूस ज़्यादा से ज़्यादा लो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो
प्यूरिफाई हो सके। ठीक है, मैंने बहुत पहले ही कहा था त्रिफला वगैरह का रस लेने के लिए, चूर्ण लेने के लिए, तो ये सब कुछ करो, खुद का ऑरा क्लीन कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना। और हाँ, इस टाइम पे चूँकि नेगेटिव एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा हाई है और पॉजिटिव एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रही है, उसी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी अपना काम बहुत बड़े पैमाने पे कर रही है कि हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि किसी भी काम को अगर 2 दिन कर रहे होगे तो तीसरे दिन फिर आपको एकदम लेथर्जी लग रही होगी, स्टक वाली एनर्जी आ रही होगी, या फिर कुछ ऐसा सडन आपको ऐसे किसी कामों में उलझा दिया जा रहा होगा कि आप एकदम से ऐसा लग रहा होगा कि अरे क्या हो गया, मैं इनर वर्क क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है, आपको रोकने की भी कोशिश की जा रही है, आपको बहलाने की भी कोशिश की जा रही है, आपके माइंड को भी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम पीरियड पे जर्नी को सरेंडर कर रहे हो, मतलब जर्नी छोड़ के भागना चाहते हो, भाग रहे हो। आप लोगों के माइंड को ट्रैप किया जा रहा है नेगेटिव एनर्जी के द्वारा कि ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती ही नहीं है, डीएम ने तो मुझे चीट किया था, मैं क्यों अपना इनर वर्क करूं जब डीएम ही नहीं है, जब डीएम चला गया मुझे छोड़ के। तो फिर आप अपने डीएम को भी कर्ज कर रहे हो और ट्विन फ्लेम जर्नी को भी कर्ज कर रहे हो, और इस जर्नी को छोड़ने के लिए एकदम बिल्कुल सरेंडर होकर तैयार हो चुके हो। ठीक है, तो इस तरह का अब जिसकी एनर्जी जैसी है उसी तरह का उसको रिजल्ट मिल रहा होगा कि आप अगर पहले से ही नेगेटिव एनर्जी के ट्रैपिंग में हो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आराम से नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा ट्रैप कर रही होगी, और आसपास के कुछ लोग भी आपको ट्रिगर कर रहे होंगे। बहुत बार आप लोग ऐसा भी फेस कर सकते हो कि इनर वर्क करने बैठे हो बट कोई आ गया, घर वाले इनर वर्क करने नहीं दे रहे, घर वाले आपको अकेला नहीं छोड़ रहे, घर वाले आपको टाइम नहीं दे रहे, फ्रेंड्स जो है इनर वर्क करने बैठे उसी टाइम पे किसी का कॉल आ गया, या फिर एकदम से आप लेथर्जी में चले गए, नींद आने लगी, मेडिटेशन करने बैठे नींद आ गई और आप कर ही नहीं पा रहे हो। इस तरह की चीज़ें भी आप लोग फेस कर सकते हो इस टाइम पीरियड पे। तो मैं यही कहूँगी, अभी इस टाइम पीरियड पे प्रोटेक्शन ज़रूर से ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप को बैलेंस करना है खुद को, लेकिन नेगेटिव एनर्जी क्या ट्राई करेगी कि आपको डिसबैलेंस किया जा सके। तो इस फुल मून के आने से पहले तक की जो एनर्जी है ना, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है, इसका इफेक्ट आपको न्यू मून तक मिलेगा ही मिलेगा, और सूर्य ग्रहण अभी मतलब गया है, तो अभी इस टाइम पीरियड पे ये बहुत ज़्यादा हाई है नेगेटिव एनर्जी। तो इसके लिए जो है आप लोगों को ये इम्पैक्ट, ये प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इसके लिए आप लोगों को पॉजिटिव माइंड रहना है, एक संकल्प करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए डिवाइन, मैं ये जर्नी कंप्लीट करके ही रहूँगी, मैं जो है इनर वर्क अपना करूँगी ही करूँगी। तो ऐसे में आप प्रत्येक दिन जो है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कभी भी जब आपको टाइम मिले दुर्गा कवच का पाठ करना ज़रूर शुरू करो, क्योंकि दुर्गा कवच के पाठ से जो है साइकिक अटैक होना बंद हो जाता है। गायत्री मंत्र पढ़िए, दुर्गा कवच पढ़िए, क्योंकि दुर्गा कवच हमारे नाखून से लेके हमारे चूल तक को प्रोटेक्शन दे देता है। और उसके बाद जितने भी यकीन मानिए उसमें लिखा ही हुआ है कि जितने भी भूत प्रेत डागनी पिशाचिनी यक्षिणी जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक हैं वो सब कुछ आपको देख के ही भागना शुरू कर देते हैं। तो आपका ये जो साइकिक अटैक जो आप पे चल रहा है ना, वो होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर से ज़रूर करें, और आप हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक का पाठ ज़रूर से ज़रूर करें। जो लोग रेकी जानते हो, जो लोग रेकी हीलर हो, वो खुद को हीलिंग ज़रूर दीजिए, और रेकी सिंबल के द्वारा, चोकोरे सिंबल के द्वारा आप लोग खुद को प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना है। अभी पिंक सॉल्ट वाटर का बाथ ज़रूर से ज़रूर लीजिए, ताकि आप लोग नेगेटिव एनर्जी से जो है ट्रैप होने से बच सको। ओके, इसके अलावा जो है अपने आप में एक दृढ़ संकल्प होना ज़रूरी है। जितना फोकस्ड आप इस जर्नी को भागने के लिए, छोड़ने के लिए कर रहे हो ना, उतना ही फोकस्ड अगर आप अपनी जर्नी के ऊपर करने लगोगे कि नहीं, मुझे डिवाइन ने ट्विन फ्लेम जर्नी दिया है, तो डीएम कौन है? डीएम ही इज़ जस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकते हैं। जिस दिन आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि डीएम एक पार्ट है आपके जीवन का, एक हिस्सा है आपके जीवन का, ठीक है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि आप कहीं और से आए हो। ये पृथ्वी आपका घर नहीं है, आपका रियल घर जो है वो डिवाइन का घर है, आपको एक दिन वहीं पे चले जाना है।
तो जिस दिन आप ये समझना शुरू कर दोगे ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी सोल जर्नी है और आपको वो कंप्लीट करनी ही करनी है, तो उस दिन ये सारी ब्लॉकेजेस, ये नेगेटिव एनर्जी, ये कुछ नहीं कर पाएगी और आप आराम से फिर अपनी जर्नी को जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आज तक के लिए बस यहीं तक का, और नेक्स्ट जो है वो मैं ज़रूर आप लोगों को जो है वो बताऊंगी फिर कभी चैनलिंग को, कि हाँ और क्या क्या एनर्जी है और क्या क्या आप लोग अभी फेस करोगे। और न्यू मून के पहले पहले एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी शिफ्ट होने वाली है, तो उम्मीद है 4-5 दिन के अंदर अंदर ही आप लोग नया एनर्जी फील करोगे। तो जैसे ही फिर एक न्यू एनर्जी आप लोग महसूस करोगे और मुझे जैसे ही एक नई डाउनलोडिंग आएगी उसके साथ ही मैं ज़रूर चैनलिंग अपलोड करूँगी। सो आज तक के लिए बस यहीं तक। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।